अपना मुंह खोलो, खोलो, खोलो। मैडम कनिष्ठ फातिमा चुप्पी तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। अरे कांग्रेस के एमएलए अपनी चुप्पी तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। माइनॉरिटीज के बजट के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर एसडीपीआई शाख गुलबर्गा के ओहदेदारान और वर्कर्स की जानिब से मुसलमानों के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की नाकामी को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज का मकसद ये था कि जिस वक्त कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया था, मगर 8 माह गुजरने के बावजूद रियासती हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। रियासत में पहले की तरह ही जुल्म का बाजार गर्म है। पिछले असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने 98% वोट कांग्रेस के हक में किया था। कर्नाटका असेंबली में मुस्लिम के 9 नुमाइंदे होने के बावजूद उनकी जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा है। ऐसे लगता है कि इनको सांप ने सूंघ लिया है। रियासती वजीर आला सिद्धरामैया ने पिछले दिनों हिजाब बैन को हटाने के ताल्लुक से ऐलान किया था, मगर दूसरे दिन क्या हुआ पता नहीं। अपने हिजाब बैन को हटाने वाले बयान को वापस ले लिया। आज कर्नाटका के मुसलमान उसी तरह से परेशान है जिस तरह से पिछले बीजेपी हुकूमत में थे। एसडीपीआई गुलबर्गा शाख की जानिब से कर्नाटका के उन 9 मुस्लिम रुकने असम्बलियों के हल्केजात में रियासती हुकूमत की नाकामी और मुस्लिम नुमाइंदों की खामोशी को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। नड़ियो दिल्ला, नड़ियो दिल्ला, नड़ियो दिल्ला, नड़ियो दिल्ला। अम्मा गुंडा राजा नड़ियो दिल्ला, नड़ियो दिल्ला, नड़ियो दिल्ला। एसडीपीआई जय 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 जय। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी में पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन वोट के जरिए से जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग करते हैं। जब कोई भी लिंगायत इश्यूज के ऊपर अगर लिंगायत एमएलए बात करता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। दलित इश्यूज के ऊपर दलित एमएलए बात करता है तो उसकी वाहवाही हो जाती है। ओबीसी एमएलए के ऊपर अगर कोई जुल्म ज्यादती होती है, उनके इंसाफ के लिए अगर ओबीसी एमएलए बात करते हैं तो उनको तारीफ किया जाता है। ये जो दोहरा नीति, जो मुस्लिम इश्यूज के ऊपर अगर मुस्लिम एमएलए अगर कोई बात करे या कोई भी बात करे उसको हेट माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है, उसको एंटी पार्टी माना जाता है। ये दोहरी नीति किस लिए? यही कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शंस के टाइम पर खुलेआम माइनॉरिटीज का हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज लाई है हम उसको वापस लाएंगे बोलकर हम तो 55 लाख तकरीबन मुसलमानों के 90% 92% वोट लेकर आने के बाद आज गवर्नमेंट में आकर 6-7 महीने हुए। आज कुछ करने से पहले वो बीजेपी आईटी सेल से डरती है, कुछ करने से पहले दिल्ली में जो बैठी हाई कमांड है उससे डरती है। अगर उतना ही डर था तो जब वोट मांगते टाइम पे क्यों बोले? 2013 में ही सिद्धरामैया जी ने कहा था कि कल्याण का फट मंगलूर के एक रैली में, इलेक्शन रैली में सिद्धरामैया साहब खुद बोले थे कि ये जो प्रभाकर भट्ट है मंगलूर का, हमारी गवर्नमेंट है तो हम उसको जेल में डालेंगे बोलकर 2013 में बोले थे। 10 साल होने को है, फिर वापस इनकी गवर्नमेंट आई, आज तक भी उसको जेल में डालना तो छोड़ के बाद पुलिस स्टेशन बुलाकर उसको आज तक पूछे नहीं। रिसेंटली जब हाल ही में हमारे माँ बहनों के ऊपर जब वो टिप्पणी किया है, इतने बुरे अल्फाज बयान किया है कि मुसलमानों को हर एक दिन एक नया नया शौहर मिलता था। उनको मोदी जी की वजह से उनको एक परमानेंट गंडा मिला। उनको जो इतनी गलीज बात किया है, इसके खिलाफ जब कुछ एक्टिविस्ट ने कोर्ट में, इनकी तो औकात नहीं थी एफआईआर करने की और उसको अरेस्ट करने की। पूरे कर्नाटक से जब एहतजाज हुआ, मंडिया में एफआईआर हुआ, वो एफआईआर होने के बावजूद भी कम से कम 7 से 8 आईपीसी सेक्शंस है, वो भी नॉन बेलेबल सेक्शंस है। चाहिए तो ये था कि बिना प्रोटेस्ट के वो कानून के दायरे में रखकर उसको अरेस्ट किया जाता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता और जस्टिस को दिया जाता। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हलफनामा दे
नीति है कोर्ट में कि हमारा इरादा नहीं है इसको अरेस्ट करने का, तो बेल मिल गई उसको। तुम बोलते एक हो और करते एक हो। ये जो दोहरी नीति है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडेम करती है। 10,000 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट आपने वादा किया, आपने दिया कितना? 2,200 करोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड पे दिसंबर के एंड तक हम जब चेक कर रहे हैं सिर्फ 200 करोड़ हमारे को दिए हैं। 200 करोड़ मतलब कितना? सिर्फ 10% दिए हैं। मतलब क्या होता है? जब 10,000 करोड़ बोलकर 2,000 करोड़ देते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 200 करोड़। सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप का, माइनॉरिटीज का खाली एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। हम मुसलमान एमएलए को जो वोटर डाले हुए हमारे जो उलमा कराम, इंटेलेक्चुअल पब्लिक खुश हो रही है खाली क्या देखकर? ये नोटिफिकेशन देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर। लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 10% हमें बजट दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उससे ज्यादा जो मुस्लिम एमएलए की जो खामोशी है, आपको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। जब लिंगायत इश्यूज के ऊपर, ओबीसी इश्यूज के ऊपर, दलित इश्यूज के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हारे को क्या हुआ है? तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है? क्या आपको बी फॉर्म नहीं मिलता बोलकर? आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला, तो आपको तिल मिलाती। माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है, ये माइनॉरिटी के जो लीडर्स है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकते प्रोटेस्ट निकलते। तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करा, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को। अब तक कुछ नहीं बोले, और वो आदमी को गवर्नमेंट एफिडेविट देती है, गवर्नमेंट का लॉयर बोलता है कि हमारा इरादा नहीं है इनको अरेस्ट करने का। तो फिर आईपीसी सेक्शंस क्यों डाले हैं? नॉन बेलेबल सेक्शंस क्यों डाले हैं? मजाक उड़ाने के लिए। थोड़े दिन पहले सिद्धरामैया साहब बुर्खा के ऊपर बात करें, हम बुर्खा निकाल रहे बोले। हाईकमांड से वहां से क्या नोटिस आया कि वहां से क्या फटकार पड़ी कि यू टर्न लिया 24 घंटे के अंदर। ये शर्म आना चाहिए सिद्धरामैया गवर्नमेंट को, और पूरी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। क्या 1 करोड़ माइनॉरिटीज, क्या 1 करोड़ मुस्लिम कन्नड़ी का नहीं है? क्या हम भारत के वासी नहीं है? हमारे बारे में बात करना जुर्म क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना क्राइम क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना क्रिमिनल क्यों हो जाता है, जबकि सबके ऊपर बात करते हैं? हम क्या कुछ ऐसे डिमांड कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप जो मैनिफेस्टो में बोला है उसी को बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक है उसी को बात कर रहे हैं। जब भी एसडीपी कुछ बात करती है, अरे तुम कम्युनल माहौल क्रिएट करते हो, तुम ऐसा करते हो। अरे हम हक की बात कर रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ में हम सब मिलकर क्या कांग्रेस को जीता है या कनीज फातिमा को जीता है। इनका फर्ज बनता है कि हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, हमारे तकलीफों के ऊपर बात करें। अगर नहीं बात कर सकते तो एमएलए कुर्सी छोड़ना है। बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो इश्यूज के ऊपर काम करने वाले। सिर्फ आप ही नहीं है, आप पहले एक थे, अब एक है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड पूरे, खासकर 9 जो मुस्लिम एमएलए हैं, आपको वोट, आपको हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है विधानसभा में बेंगलुरु के। आपको इसलिए भेजा है कि हमारे लिए बात करें, ना कि पार्टी के चमचागिरी करने के लिए आपको नहीं भेजा है, पार्टी की गुलामगिरी करने के लिए नहीं भेजा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे डिमांड करती है कि आप लोग हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, अपनी गवर्नमेंट में, अपनी कैबिनेट में बात करें। क्या बोले थे कि पहले कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन के ऊपर हम वापस लेंगे, जो 4% रिजर्वेशन है देंगे बोले। कम से कम 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग्स हुए, 6 से 7 महीने हुआ। वापस लेने की दूर के बाद एजेंडा तक में बात नहीं करें आप। ऐसे आप गूंगे और बहरे सरकार है, ऐसे गूंगे और बहरे एमएलए हैं। तो एसडीपी डिमांड करती है कि आप अपना मुंह खोलना है। कांग्रेस नहीं तो नहीं, हम आपके साथ हैं, कर्नाटक की आवाम आपके साथ है। पूरे 9 मुस्लिम एमएलए को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप बात कीजिए, आप हमारे इश्यूज के ऊपर बात कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दम पे आप नहीं रहना है। ये प्रोटेस्ट है जो हमने यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट तिम्मापुरी सर्कल से हमारी नॉर्थ की एमएलए फ्रॉम कांग्रेस कनीज फातिमा के घर तक तय किया। ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज 7-8 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए। जब ये गवर्नमेंट अपने लिए प्रचार कर रही थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि जब ये पावर में आएंगे, और इन्होंने लोगों को ल्योर किया था ये ग्रीड देकर कि वो माइनॉरिटीज के इशू पर या कर्नाटका में जो भी एविल पॉलिसीज बीजेपी की लाई हुई है या जो भी आरएसएस की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ ये कानून बनाएंगे, उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। ये कर्नाटका में पीस का माहौल
ये इनके कुछ वादे थे, जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि 9 ऐसे माइनॉरिटी के मुस्लिम एमएलए जो मुसलमानों के वोट पर आकर आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ऐसा मालूम होता है वो अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा माइनॉरिटी का इशू नहीं है जिसके ऊपर बात करना तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया जाता। ठीक है, आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए, या फिर जो एविल प्रैक्टिसेस बीजेपी के टाइम पे थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ का सेक्युलर फैब्रिक बिगाड़ा था, या जो वो हमेशा करते आए हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे एज इट इज बना हुआ है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले एक संघी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम एमएलए से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी एसडीपीआई इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो ये 9 एमएलए मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो, बहुत ही शर्म की बात है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।